हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये वोकेबुलरी आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करती ही है, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव बना देती है। दोस्तों, जो अभी हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग और इस चैप्टर के 7 वीडियोज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का 7वां वीडियो है और अगर आपने वो 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, ये जो 4 मोटिव्स लेके हम चल रहे हैं इसमें है वर्ड पावर को इम्प्रूव करना, स्पेलिंग सीखना, प्रोनाउंसिएशन सीखना और साथ ही साथ उन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जानना। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है मुंह उतार लेना, यानी नाराज हो जाना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सल्क, SULK। ये शब्द यूज होता है मुंह उतार लेने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट शब्द है पागल खाना। तो इसको इंग्लिश में हम मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। नॉर्मल वर्ड है, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट शब्द है किसी को हंसाना या फिर किसी को खुश करना। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं उसको अम्यूज कर देना, AMUSE इसकी स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट शब्द है अटारी। तो इसको इंग्लिश में हम एटिक बोलते हैं। एटिक मतलब होता है अटारी। ओके। नेक्स्ट शब्द है अच्छा लगना। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फैंसी या फिर कंजीव। फैंसी या फिर कंजीव। दोस्तों, नेक्स्ट शब्द है खुश करना किसी को। तो इसको आप इंग्लिश में या तो कह सकते हो ग्लैडन, है ना। इंग्लिश में या तो हम कह सकते हैं ग्लैडन या फिर हम कह सकते हैं टू चीयर अप समबडी, यानी उसको खुश कर देना। नेक्स्ट शब्द है कल्पना करना। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंजीव या फिर फैंसी या फिर इमेजिन। तो आप कहिए फैंसी साइज करना किसी चीज को, कंजीव करना या फिर इमेजिनेट करना, यानी उसकी कल्पना करना। और एक और शब्द है, इसको हम कंटेम्पलेट करना भी कहते हैं। कंटेम्पलेट करना मतलब भी कल्पना करना ही होता है। नेक्स्ट शब्द है खुशी। तो इसको इंग्लिश में हम या तो कहते हैं प्लेजर या फिर हम कहते हैं हैप्पीनेस। जनरली प्लेजर का मतलब होता है आनंद, तो खुशी को हम हैप्पीनेस भी कह सकते हैं और प्लेजर भी कह सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट शब्द है काफी पास, यानी बहुत करीब। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है काफी पास। नेक्स्ट है खरीदने लायक। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्थ बाइंग। वर्थ बाइंग, ये वर्थ का मतलब होता है लायक। तो जैसे अगर लिखा हो बेचने लायक तो आप कह सकते हो वर्थ सेलिंग, है ना। और खरीदने लायक यानी वर्थ बाइंग। और अगर लिखा हो पहनने लायक तो वर्थ बियरिंग, ठीक है। देखने लायक तो वर्थ वॉचिंग, यानी इसके साथ में जो वर्ब यूज होगी उसमें हम ING लगाते जाएंगे और वो लायक बनता जाएगा। नेक्स्ट शब्द है विरोध पक्ष या विपक्ष पार्टी, विरोधी पार्टी या फिर विपक्ष की पार्टी। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी या फिर अकेला ऑपोजिशन शब्द भी पर्याप्त है। नेक्स्ट है सस्ते किराएदार। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेनमेंट। टेनमेंट का मतलब भी होता है सस्ते किराएदार। नेक्स्ट है हीन भावना। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, ये इसकी स्पेलिंग है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना और इसका जस्ट ऑपोजिट है श्रेष्ठ भावना। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि एक तरह से मेंटल इलनेस ही होती हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आप अपने आप को दूसरों से बहुत कम, बहुत लो आंकने लगते हैं, इसलिए आप नेगेटिव फील करते हैं। और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आप अपने आप को लोगों से बहुत ज़्यादा ग्रेट और महान समझने लगते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है बदनाम करना किसी को। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं उसको डिफेम कर देना। फेम का उल्टा हो गया डिफेम। नेक्स्ट है किसी को बेइज्जत करना। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंसल्ट। काफ़ी कॉमन शब्द है, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है अपमान करना। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिसऑनर करना किसी को। डिसऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना और डिस लगा दिया तो डिसऑनर यानी अपमान करना। नेक्स्ट है बेइज्जत। तो उसको इंग्लिश में ह्यूमिलिएट भी कहा जाता है। किसी को ह्यूमिलिएट करना मतलब भी उसको इंसल्ट करना होता है। नेक्स्ट शब्द है पैदाइशी। तो पैदाइशी को इंग्लिश में हम कहते हैं इनबोर्न। जैसे कि मान लीजिए वह पैदाइशी अंधा है तो उसको हम कहेंगे इनबोर्न ब्लाइंड। ठीक है, पैदाइशी इंटेलिजेंट है तो इनबोर्न इंटेलिजेंट। अगर इंग्लिश में कहा जाए बात करना यानी तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे चैट करना।
वैसे चैट का मतलब होता है बातचीत करना, लेकिन आजकल चैट शब्द को मैसेजिंग करने से आंका जाने लगा है। यानी लोग चैट करना मतलब समझते हैं कि मैसेज करना किसी को। ठीक, नेक्स्ट शब्द है की वजह से, तो इसको हम कहते हैं या तो ड्यू टू, यहाँ पे रीजन, या फिर हम इसको बिकॉज ऑफ भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ और यहाँ पे रीजन। नेक्स्ट है विद्रोह करना, तो इसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं, या तो आप कहिए रिवोल्ट या फिर कहिए रिबेल। ठीक, ये है रिबेल और ये है रिवोल्ट। रिवोल्ट और रिबेल दोनों शब्दों का मतलब होता है विद्रोह करना। नेक्स्ट शब्द है सैनिक विद्रोह, तो इसको इंग्लिश में हम म्यूटनी बोलते हैं। लॉ का शब्द है, इसको हम म्यूटनी कहते हैं जब सेना विद्रोह कर देती है। अगला आपको कहना हो, जैसे मान लीजिए चर्बी वाले कारतूस, तो इसको हम कहते हैं कार्ट्रिजेस ग्रीस्ड विद फैट। ये पूरा एक ही शब्द है, कार्ट्रिजेस ग्रीस्ड विद फैट। आपको याद होगा मंगल पांडे की कहानी, कि मंगल पांडे जो थे इंडिया के, उनको ब्रिटिशर्स ने चर्बी वाले कारतूस दिए थे, मुंह से छीलना पड़ता था उनको, तो उन्होंने उसको नहीं छीला था। तो इसको हम इंग्लिश में वो चर्बी वाले कारतूस को कहते हैं कार्ट्रिजेस ग्रीस्ड विद फैट। नेक्स्ट है पत्थर, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन, जानते ही होंगे आप। और अगर बलुआ पत्थर लिखा हो तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंडस्टोन। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि आपको ये वर्ड्स हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं आपकी स्पोकन इंग्लिश में और कंपटीशन एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप इस यूज़र नेम के साथ मुझे फेसबुक पे सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। और आगे भी हम इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे। इस चैनल पर और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें इंग्लिश के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जाएं और उन्हें भी चेक करें, वहाँ पे भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।